पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था नाई और एक मिरासी। दोनों दोस्त कमाई करने के लिए अपने गांव से निकले। वो चले जा रहे थे कि अचानक रास्ते में चन्नों का खेत नजर आया। मिरासी बूंट तोड़ने लगा, खुद भी खाने लगा, अपने दोस्त नाई को भी खिलाने लगा। हरे हरे चने बहुत मजेदार थे। मिस्ल मशहूर है, चना और चुगल मुंह लगा बुरा। दोनों ने खूब छोलिया खाया, फिर आगे रवाना हुए। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते अचानक रास्ते में एक जगह ढोलपरा नजर आया। ढोलकिया कहीं पास ही किसी खेत में बैठा रफा हाजत कर रहा था। मिरासी नाई से कहने लगा, क्यों ना हम ढोल उठा लें। नाई डरपोक था, कहने लगा, ना ना बराई, हमें पकड़ लेगा। ये सुनकर मिरासी बोला, कड मेरा छोलियां दा दाना, यानी के निकाल मेरे चने का दाना। चने का दाना तो पेट की आग बुझाने में सर्फ हो चुका था। बेचारा नाई उसे कहां से वापस करता। सो इस धमकी पर वो मिरासी का साथ देने पर रजामंद हो गया। मिरासी ने चुपके से डोल उठाया और दोनों आगे रवाना हुए। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक कुआं नजर आया। कुएं की मुंडेर पर एक बोका पड़ा हुआ था। मिरासी कहने लगा, क्यों ना हम बोका उठा लें। कमजोर दिल का मालिक नाई फिर मना करते हुए बोला, ना ना, कुएं का मालिक हमें पकड़ लेगा। ये सुनकर मिरासी ने फिर उसे धमकी दी, कड मेरा छोलियां दा दाना। मरता क्या ना करता। बेचारा नाई फिर साथ देने पर आमादा हो गया। मिरासी ने बोका उठाया और दोनों आगे रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में एक जगह नाई की गुच्छी पर नजर पड़ी। नाई कहीं आसपास ही किसी खेत में बैठा रफाई हाजत कर रहा था। मिरासी अपने दोस्त नाई से कहने लगा, क्यों ना हम गुच्छी उठा लें। डरपोक नाई ने फिर ये कहकर मना किया, ना ना, नाई हमें पकड़ लेगा। ये सुनकर मिरासी ने फिर धमकाया, कड मेरा छोलियां दा दाना। नाई बेचारा फिर चुप हो गया। मिरासी ने चुपके से गुच्छी उठाई और दोनों आगे रवाना हुए। अब चलते चलते रास्ते में एक जगह बुढ़िया का घर नजर आया। मिरासी और नाई को सख्त प्यास लगी हुई थी। दोनों घर में दाखिल हुए और बड़ी बी से पानी पिलाने के लिए कहा। वो उस वक्त किसी काम में मसरूफ थी। उसने बरामदे में एक तरफ रखे पानी के मटके और मट्टी के प्याले की तरफ इशारा कर दिया कि बेटा जाओ और जाकर खुद पी लो। मिरासी और नाई गड़े की तरफ बढ़े। वहीं पास ही बुढ़िया ने मट्टी की एक बड़ौली अंडों से भर के रखी हुई थी। अंडे सीने के लिए उस पर मुर्गी बिठा रखी थी। बच्चे निकलने का इंतजार था। जब मिरासी और नाई बड़ौली के करीब से गुजरे तो मिरासी नाई से कहने लगा, क्यों ना हम बड़ौली उठा लें। बुज़दिल नाई ने हस्बे साबिक मना करते हुए कहा, ना ना, बुढ़िया हमें पकड़ लेगी। ये सुनकर मिरासी ने वही बात कही, कड मेरा छोलियां दा दाना। ये सुनते ही नाई की फिर हवा निकल गई। पानी पीने के बाद मिरासी ने अंडों और मुर्गियों समेत बड़ौली उठा के सर पर रखी और चल पड़ा। एक तो बुढ़िया बेचारी को वैसे ही काम नजर आता था, दूसरा अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि उसे पता ही ना चला उसके साथ क्या हो गया। अब वो चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में मिरासी और नाई की मुलाकात एक देव से हुई। मिरासी ने पूछा, तू कौन है। देव ने कहा, मैं देव हूँ, और तू कौन है। मिरासी ने कहा, मैं देवा दा भी प्योआ। उर्दू तर्जमा, मैं देव का भी बाप हूँ। फिर मिरासी ने पूछा, तू क्या कर सकता है। देव ने कहा, मैं नाखून मारकर खून निकाल सकता हूँ। तू बता, तू क्या कर सकता है। मिरासी ने कहा, मैं उस तरह मार सकता हूँ। देव ने नाखून मारा। मिरासी के जिस्म से थोड़ा खून निकल आया। जवाबन मिरासी ने नाई की गुच्छी में से उस तरह निकाल के मारा। देव लहूलुहान हो गया। मिरासी बोला, तू और क्या कर सकता है। देव ने कहा, मैं अपना पेट बजा सकता हूँ। देव ने पेट बजाया, काफी शोर पैदा हुआ। जवाबन मिरासी ने बड़ाई का उठाया हुआ ढोल बजाया, जिसे सुनकर देव ये कहता हुआ भाग खड़ा हुआ, दौड़ो दौड़ो, देवां दा भी प्यो आ गया है, यानी भागो भागो, देवों का भी बाप आ गया है। देव हम्पता कमता अपने साथी देवों के पास पहुंचा और उन्हें भी देवों के प्यो के बारे में बताया। वो सब भी खौफ के मारे थर थर कांपने लगे। उधर मिरासी और नाई दोनों आगे रवाना हुए। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते रात हो गई। एक तो रात का वक्त, ऊपर से देवों से भरा जंगल। मिरासी और नाई बोहड़ पड़ के एक पुराने घने पेड़ पर चढ़ गए। चूंकि बोहड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो दोनों बाआसानी उनमें छुपकर बैठ गए। आधी रात को बोहड़ के तले देव जमा होना शुरू हो गए। वो अपने सबसे बूढ़े जट्टाधारी देव को भी उठाकर ला रहे थे।
कोई उसकी टांगे उठाए चला आ रहा था, किसी ने दोनों बाजू पकड़ रखे थे, कोई उसकी घनी उलझी हुई लंबी दाढ़ी उठाए आ रहा था। उस बूढ़े देव की आंखों के सामने देवों की कई पीढ़ियां जवान होकर मौत की नींद सो चुकी थी। उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ था। बूढ़े देव को ले जाकर बोहड़ के नीचे सोने की एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। जंगल से सूखी लकड़ियां जमा करके आग के लौ रोशन किए गए। कोरमा, जर्दा, पुलाव, बिरयानी, मतंजन, फिरनी की देगे पकाई जाने लगी। हलवे के बड़े बड़े कराहे पकाए जा रहे थे। नीचे दियों की महफिल गर्म थी। ऊपर बोहड़ के पेड़ पर बैठे मिरासी को सख्त पेशाब आ गया। इतना सख्त के सहार मुमकिन न रही। नाई ने बथेरा डराया, मना किया कि देव हम दोनों को हड़प कर जाएंगे। लेकिन मिरासी बोहड़ के बड़े बड़े पत्तों में छुपा चारों ओर घूमकर पेशाब की दार मारने लगा। नीचे बैठे देव भीगने लगे। वो समझे शायद बारिश आ गई है। इसी असना में अचानक मिरासी नाई से मुखातिब होकर कहने लगा, दोस्त फिर न कहना, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मेरे सर पर रखी हुई ब्रोली मुर्गी और अंडों समेत गिरने लगी है। और लो साहब, ये चली। बेचारा नाई हाथ बढ़ा बढ़ा कर रोकता ही रह गया, लेकिन कम बख्त मिरासी के आगे उसकी पेश न गई। मिरासी ने आन की आन में देखते ही देखते ब्रोली नीचे बैठे दियों की जमात पर गिरा दी। मुर्गी कट कट करती हुई बूढ़े दियो पर गिरी। साथ ही बहुत से अंडे पड़े। रही सही कसर बोके ने निकाल दी। मिरासी ने ब्रोली के साथ वो भी नीचे फेंका। बोका तीर की तरह निशाने पर लगा, सीधा एक देव के सर पर पड़ा। फिर क्या था, देव का सर बोके में फंस गया। वो चीखता चिल्लाता छलांगे मारता हुआ भागा। दिखाई तो देता नहीं था। सो कभी किसी दरख्त से जा टकराया तो कभी किसी साथी देव से। पहले बारिश, फिर ब्रोली, मुर्गी, अंडे और आखिर में मुंह पर बोका लिए कोई मखलूक। ऊपर से रात, मुसीबत पर मुसीबत। देव समझे कि वही बला आ गई है। गर्ज शब के अंधेरे में वो दुमा चौकड़ी मची के तौबा ही बली। आखिर सब देवों ने भागना शुरू कर दिया। ये कहते हुए दोरो दोरो देवों दा प्यो आ गया। भागो भागो, देवों का बाप आ गया। उन्हें अपनी अपनी पड़ गई। अपने सरदार सबसे बूढ़े को भी वहीं छोड़कर चलते बने। वो बेचारा हांफता कांपता पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे बामुश्किल रेंगता हुआ चला आ रहा था। थोड़ी देर में तितर बितर हो चुके थे। मैदान खाली था। ये देखकर मिरासी और नाई बोहड़ के दरख्त से नीचे उतरे। देगें पक के तैयार थीं। आगे बढ़कर देगों के मुंह खोले। भाप उठ रही थी। सौंधी सौंधी खुशबू चल रही थी। मजे मजे के खाने मुंतजिर थे। इधर पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बस फिर क्या था, दोनों ने आओ देखा न ताओ देगों पर टूट पड़े। ऐसे खाना खाया जैसे सदियों के भूखे हों। जब खूब पेट भर गया तो नींद भी मजे की आई। दोनों घोड़े बेचकर सोए। अगले रोज भी फिर दिन चढ़े तक सोते रहे। फिर जागे, करीब एक बहती हुई नदी से गुस्ल किया। वापिस आए, देगें अब भी भरी हुई थीं। पेट भर के खाना खाया और देगों को वैसे ही छोड़कर आगे रवाना हुए। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। आगे एक बस्ती आई। जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो रात पड़ चुकी थी। मिरासी नाई से कहने लगा, क्यों ना हम चुपके से किसी के घर की छत पर चढ़ जाएं, मजे से ऊपर सोएंगे। जब पौ फटेगी, सूरज निकलेगा तो खुद ब खुद आंख खुल जाएगी। कूद कर नीचे आ जाएंगे और अपनी राह ले लेंगे। ये सुनते ही नाई फिर खौफ से थर थर कांपने लगा। बोला, नाना, घर वालों को पता चल गया तो वो हमारी खूब पिटाई करेंगे। लेकिन मिरासी किसी की कब सुनता था। उसने फिर नाई को धमकाया, कड मेरा छोलियां दा दाना। नाई कहने लगा, यार तेरे इस चने के दाने ने बहुत तंग किया हुआ है। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझसे ये लेकर खाया था। चल बाबा चल, जो करता है कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा चने का दाना जो खाया हुआ है, कौन कहता है कि एक सूरमा चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। पुराने वक्तों की बस्ती थी। मट्टी के छोटे छोटे घर, इंसानी कद के बराबर दीवारें, किसानों का गांव था। लोग शाम होते ही खा पी कर कब के सो चुके थे, ताकि सुबह सादिक से पहले जाग जाएं और अपने अपने खेतों में जाकर काम में मसरूफ हो जाएं। उस वक्त बस्ती में हू का आलम था। गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। मिरासी दीवार फांद कर चुपके से एक घर की छत पर चढ़ गया। नाई ने भी पैरवी की। पीछे पीछे वो भी चला आया। दोनों मजे से पांव फैलाकर कच्ची छत पर लेट गए और ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगे। आधी रात को मिरासी की आंख खुल गई। उसे बड़ा सख्त पेशाब आया हुआ था। नाई भी जाग गया। उसने बथेरा कहा कि यहीं छत पर पेशाब कर लो।
मट्टी की छत है, कुछ ही देर में पानी जज़ब हो जाएगा और किसी को पता भी ना चलेगा। मगर मिरासी भी एक नटखट था, जाने किस मट्टी का बना हुआ था। उसने नाई की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। बेचारा मना करता ही रह गया। मिरासी छत पर बने मट्टी के मोग के पास जा खड़ा हुआ और ऐन उसमें पेशाब की दार मारने लगा। नीचे कमरे में जट और जट्टी अपने बच्चों के साथ सोए हुए थे। जट्टी हाल हाल करती, दुहाई देती उठ खड़ी हुई और पुकार पुकार के जट को जगाने लगी। उठो, बारिश आ गई है, उठो, बारिश आ गई है। जट भागा भागा कमरे से निकला के सहन में मौजूद कपड़ा लता और दूसरा सामान इकट्ठा करके कमरे में ले आए ताकि मींह में भीग न जाए। मगर ये क्या, बाहर आया तो मतला साफ, नन्हे नन्हे तारे टिमटिमा रहे थे। बेचारा बहुत सिटपिटाया। बारिश को जट्टी का ख्वाबो ख्याल समझा, कमरे में वापस आया। अपनी खजालत मिटाने के लिए बीवी को खूब डांटा और सब घर वाले दोबारा लंबी तान कर सो गए। कुछ देर गुजरी थी कि मिरासी को जबरदस्त हाजत हुई। नाई ने फिर बथेरा रोका, डराया धमकाया, लेकिन मिरासी सुनी अनसुनी करता हुआ मोग पर जा बैठा और सुकून से हाजत रफा करने लगा। अब के मोग के ऐन नीचे बच्चे सोए हुए थे। पहाना सीधा बच्चों के चेहरों पर जा गिरा। वो उठकर रोने लगे। जट्टी ने फिर शोहर को आवाज दी, जी सुनते हो क्या? गुड्डू के अब्बा, उठिए, देखिए तो सही ये क्या चीज ऊपर से गिर रही है। उफ तौबा, कितनी बदबू है। जवाब में जट ने जट्टी को मोटी सी गाली दी और गुस्से से फनकार कर बोला, खामोश नामुराद, बच्चों को लेकर चुपचाप पड़ी रहो। पहले भी तूने बिला वजह मेरी नींद खराब की थी। इसके बाद जट्टी को दोबारा कुछ कहने की जरूरत ना हुई। जब दिन चढ़ा तो मिरासी और नाई छत से नीचे कूदे और अपने सफर पर रवाना हुए। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में एक कुआं आया। दोनों वहां पहुंचे और डोल से पानी निकाल निकाल कर पीने लगे। इतने में एक जाड़ी गडरिया अपना रेवर लिए वहां आ पहुंचा और बकरियों को पानी पिलाने लगा। मिरासी शैताने मुजस्सम था, बल्कि सच तो ये है कि शैतान के कान काटता था। उससे तो शैतान भी पनाह मांगता था। जालिम ने चुपके चुपके जाने क्या मंत्र पढ़ा के बकरियां खुद ब खुद कुएं में गिरने लगी। जो बकरी भी कुएं की मुंडेर पर जाती, धड़म से अंदर गिर जाती। जाड़ी हैरान परेशान, बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। जरा सी देर में सारी बकरियां कुएं के अंदर गिर गईं। मिरासी दिल ही दिल में हंसता हुआ जाड़ी से कहने लगा, यार लगता है तेरी बकरियां बहुत प्यासी थीं, जो यूं कुएं में गिरती चली गईं। अब इसका एक हल है कि भागकर जाकर कहीं से लकड़ी की कोई सीढ़ी उठाकर लाओ और अपनी बकरियों को बाहर निकालने के लिए कुएं के अंदर उतरो। जाड़ी गडरिया भागा भागा गया। कुछ देर के बाद जाने कहां से लकड़ी की एक सीढ़ी उठा लाया। सीढ़ी कुएं में लगाई गई। जाड़ी डरता घबराता होले होले नीचे उतरा। दूसरी तरफ मिरासी ने अपना साफा कुएं में लटकाया। जाड़ी एक एक करके बकरियां पकड़ता जाता, उनकी टांगे साफे से बांधता जाता और ऊपर से मिरासी साफे को खींच खींच कर बारी बारी बाहर निकालता जाता। यूं यके बाद दीगरे सारी बकरियां कुएं से बाहर निकल आईं। पीछे पीछे सीढ़ी पर चढ़कर जाड़ी भी बाहर आ गया। अपनी बकरियों को जिंदा सलामत देख उन्हें दोबारा पाकर जाड़ी बहुत खुश हुआ। उसने मदद करने पर मिरासी का शुक्रिया अदा किया और पेशकश की कि आधी बकरियां तुम ले लो। लेकिन मिरासी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसके सारे खेल से उसका मुतमई नजर जाड़ी को धोखा देकर आधी बकरियां हथियाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद महज हंसी और दिल लगी थी। जाड़ी कांधे पर डंडा रखे अपने गले को हाँकता हुआ खुश खुश घर की तरफ चल पड़ा। मिरासी और नाई भी अपने सफर पर चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आया। इत्तेफाक देखिए कि उस जंगल में देव भागे भागे आकर छुपे थे। अचानक मिरासी और नाई से उनका आमना सामना हो गया। देव चिल्लाने लगे, देवों दा प्यो फिर आ गया। लेकिन अब भागने का मौका नहीं था। बेचारे कब से जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। वो चूहे बिल्ली के इस खेल से तंग आ चुके थे। सो बेख्तियार सब देव मिरासी के पांव में गिर गए और रो रो कर उससे अपनी जान बख्शी की इल्तिजा करने लगे। मिरासी बोला, सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा, फौरन मेरे लिए एक नहर खोदो। ये सुनते ही सारे देव हाथ बांधकर मुअद्दब खड़े हो गए और बोले, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस फिर क्या था,
वो उसी वक्त नहर खोदने में जुट गए। देखते ही देखते वो दरिया से नहर खोदकर उस जंगल तक ले आए। अब मिरासी ने अगला फरमान जारी किया, इस नहर में सब डुबकियां लगाओ। मरता क्या न करता दियो यक जुबान होकर बोले, आपका हुक्म सर आंखों पर। बेचारे नहर में डुबकियां लगाने लगे। अब मिरासी ने नई चाल चली। जो दियो भी पानी में गोता मारता, मिरासी आगे बढ़कर उसे पानी के अंदर ही गाड़ देता। इस तरह यके बाद दिगरे कई दियो जान से हाथ धो बैठे। वो फिर आकर मिरासी के पैरों में गिरने लगे और रो रो कर माफिया मांगने लगे, लेकिन मिरासी टस से मस ना हुआ। अब बेचारे बागम बाग अपनी औरतों को ले आए। दियोनियों ने भी सर के बाल बखेर लिए। मिरासी के पाँव में सर रखकर रो रो कर दुहाई देनी शुरू कर दी कि भैया हम तेरी बहनें हैं, भाई तो बहनों के सुहाग की हिफाजत करते हैं, उनकी मांग नहीं उजाड़ते। दियो खता का पुतला है, अगर हमारे शोहरों से कोई गलती होगी है तो अपनी बहनों की खातिर माफ कर दो। इस पर मिरासी थोड़ा सा पसीजा। गर्ज किस्सा मुख्तसर, आखिर मिरासी और दियो के बीच मामले में यूं तय पाया कि दियो अपनी जान बख्शी के एवज 7 बादशाहों का खजाना मिरासी यानी दियो के बाप को देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक रातों रात खजानों से भरे पूरे के पूरे 7 महल ही उठाकर मिरासी की ख्वाहिश पर उसके गांव के बाहर लाकर रख दिए। अगली सुबह जब गांव के लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने अपने घरों में चारपाइयों पर लेटे लेटे ही बुर्ज मीनारे नजर आए। वो सब भागे भागे गांव से बाहर निकले। अपने गरीबाना से गांव के इर्द गिर्द 7 अजीमुशान महल देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चढ़े चंद ते कुल जहान देखे। मिरासी ने एक महल तो अपने जिगरी दोस्त नाई को दे दिया कि इस सारी मुहिम के दौरान उसने हर कदम पर मिरासी का साथ दिया था और यूं साबित किया था कि 1 से 2 भले। मिरासी ने दिल खोलकर अपने गांव वालों में भी दौलत बांटी। कच्चे घरों की जगह उन्हें पक्के और खूबसूरत घर तमीर करवा के दिए। देखते ही देखते सब गरीबों की हालत बदल गई। लोग दिन रात मिरासी को दुआएं देते थे। मिरासी और उसके गांव के लोग जब तक जिए हंसी खुशी जिए।